A pendulum suspended from the ceiling of a train oscillates with time period 2 seconds when the train is accelerating horizontally at 10 meter per second square. What will be its time period when the train retards horizontally at 10 meter per second square? बच्चों ध्यान समझिएगा. लेट्स से अगर हमारा एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम रेस्ट पोजीशन में तो ऐसे कुछ है, और अगर एक्सेलरेट किया है तो इस पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी आएगा इसमें. लेट्स से अपन ले लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में, जी कुछ इस डायरेक्शन में. तो बच्चों इसका नेट क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये होगा, कहोगे हाँ सर. अब ध्यान समझिएगा एक चीज बच्चों, सपोज करिए कि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ जी और ए की मैग्नीट्यूड में क्या कोई चेंजेस आएगा, क्या नहीं आएगा. आप कहोगे सर जब एक्सेलरेट कर रहा था तो ए की वैल्यू 10 लिया, 10 का कुछ स्क्वायर हो जाएगा, और जो फाइनल टाइम पीरियड आया वो 2 सेकेंड आया है. अब आगे नेक्स्ट स्टोरी में अगर रिटार्ड भी करते हैं तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगेन ए की वैल्यू -10 का स्क्वायर, फिर से तो मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा. तो मैग्नीट्यूड में बच्चों कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, और इसकी वजह से अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर 2 सेकेंड टाइम पीरियड आ रहा है तो डिसेलरेटेड फ्रेम में भी क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड ही आएगा. बाकी बच्चों आपको अगर मैं टाइम पीरियड लिखूं तो टाइम पीरियड होता है t इक्वल्स टू 2π√L अपॉन जी इफेक्टिव, ठीक है ना. और जी इफेक्टिव बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये वैल्यू आपको पुट करके 2 सेकेंड आप आंसर भी कैलकुलेट कर सकते हो, और भी डेटा गिवन हो. ऑलराइट, तो हमसे बस ये पूछा गया था कि अगर एक्सेलरेट कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो डिसेलरेट अगर सेम एक्सेलरेशन से करेगा तो क्या होगा, आपको कि मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए टाइम पीरियड जो है अब भी 2 सेकेंड ही रहेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है.